आज हम करने वाले हैं L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का स्टेटस चेक। ना ही हमें कोई वेबसाइट डाउनलोड करनी है और ना ही कोई हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आज हम L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का जो स्टेटस है वो ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे, वो भी L&T फाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए। यहाँ पे मैं आपको दो स्टेप में यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम L&T फाइनेंस का हमारा जो भी लोन है, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो सकता है या टू व्हीलर लोन, आपका जो भी लोन आपके पास है, आपका चल रहा है, वो आप इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम दो तरीके से यहाँ पे जानने वाले हैं कि हम दो तरीकों से हमारा जो लोन का स्टेटस है वो हम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला ईएमआई कब आने वाला है, हमारा पिछला ईएमआई हमने कौन से डेट को भरा है, हमारे कितने ईएमआई हमें यहाँ पे आज तक ड्यू किए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे सारी डिटेल हम आज चेक करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और यहाँ पे सर्च बार में हमें यहाँ पे सिर्फ L&T फाइनेंस टाइप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से L&T फाइनेंस यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने L&T फाइनेंस टाइप कर लिया, तो यहाँ पे हमें सीधे एंटर कर लेना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का हमें पेज मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे बाकी कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे पहली जो लिंक है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस लिंक इज सेफ, यानी कि इस लिंक पे अगर हम क्लिक भी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लिंक एकदम सेफ है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। तो उस लिंक पे हमने क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारे सामने एक इंटरफेस निकल के आता है। मैं आपको यहाँ पे दो स्टेप बताने वाला हूँ कि हम दो स्टेप से हम यहाँ से हमारा जो डिटेल है लोन का वो चेक कर सकते हैं। एक तो मैनुअल तरीके से और एक दूसरा है SMS तरीके से, यानी कि चैटिंग के थ्रू भी हम यहाँ से L&T फाइनेंस का हमारा जो लोन है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले हमारी स्टेप देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 लाइन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करना, लास्ट में हमें यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में आना है। तो कस्टमर सपोर्ट पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से हमें यहाँ पे नीचे ऊपर यहाँ पे हम कस्टमर सेल्फ हेल्प पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे टू व्हीलर लोन के बारे में जानने वाले हैं, तो हम यहाँ पे टू व्हीलर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने टू व्हीलर लोन पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस आ गया है। तो हमें चाहे तो हम इसे पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इसे हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ऑप्शन, तो हम यहाँ पे हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारा फ़ोन नंबर वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अल्टरनेट हमारा फ़ोन नंबर अगर हमें देना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मॉडिफाई KYC एड्रेस भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम अभी बहुत सारी यहाँ पे जो डिटेल है, अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो हम यहाँ से बाकी की भी डिटेल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी तो हमें फिलहाल में यहाँ पे हमारा जो टू व्हीलर लोन है उसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें तीसरा और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आता है, इन दोनों में से हमें कोई भी एक चूज कर लेना है। दोनों में कोई भी आप चूज करोगे तो आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलो ये मैं यहाँ से इंस्टॉलमेंट डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने इंस्टॉलमेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है हमारा LAN नंबर, यानी कि लोन एग्रीमेंट नंबर। तो हमें जो लोन एग्रीमेंट नंबर हमारे लोन का है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा लोन एग्रीमेंट नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा लोन एग्रीमेंट नंबर डाल दिया है। तो नीचे गेट OTP पे हमें क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से गेट OTP क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। तो उसे हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो मेरे पास OTP आ गया है, मैं यहाँ पे मेरा जो OTP है मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा OTP यहाँ पे सबमिट कर लिया है, यानी कि यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने हमारी जो लोन की डिटेल्स है वो हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, हमारा जो लोन एग्रीमेंट नंबर है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, टू व्हीलर लोन न्यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने जितना लोन लिया है
उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मेरा जो लोन अमाउंट था वो 47,840 रुपीज़ था, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मैंने ये लोन कितने महीने के लिए लिया था, 24 मंथ के लिए मेरा लोन एग्रीमेंट था, तो यहाँ पे मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा जो मंथली EMI जाता है वो 2,352 रुपये है, वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और जो मेरा लोन स्टेटस है वो यहाँ पे एक्टिव है, यानी कि मेरा लोन अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी जो डिटेल है मेरे सामने आ गई है। तो उसके बाद अगर हमें बाकी की भी थोड़ी सी डिटेल जाननी हो तो हमें यहाँ पे मोर डिटेल पे हमें क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट EMI कब आने वाला है वो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो मेरा लोन का EMI अगली डेट में जो आने वाला है वो 3 अगस्त 2021 को है, यानी कि अगले महीने में। उसके बाद हम मेरा जो पहला जो EMI कटा था वो कौन से डेट को गया था मेरे बैंक अकाउंट से, वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो मेरा जो पहला EMI था वो 3 मई को मेरा चला गया था, 3 मई 2020 को। और जो मैंने अमाउंट ली थी लोन के रिगार्डिंग, यानी कि लोन जितना लिया था वो यहाँ पे 47,840 रुपीज़, 47,840 रुपये यहाँ पे हमें देख सकते हैं। उसके बाद हमने आखिरी इंस्टॉलमेंट कब पेड किया था वो उसके बारे में भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमने उससे पहले जो इंस्टॉलमेंट भरी थी वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल है वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिटेल हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। अगर आप मैनुअल तरीके से नहीं करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये पोर्टल अब बंद था लेकिन अभी फिर से एक्टिवेट हो गया है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ लोन की डिटेल जानने का। तो आपको आपके सामने जब ये इंटरफेस रहेगा तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक कार्टून आ जाएगा। तो आपको इस कार्टून पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। तो हमारे सामने कुछ ऐसा एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आप किसके बारे में क्या जानना चाहते हो। तो हमें टू व्हीलर लोन के बारे आपका जो भी लोन है आप यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टू व्हीलर लोन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारा जो लोन एग्रीमेंट नंबर है वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने मेरा यहाँ पे लोन एग्रीमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे हम सेंड करेंगे। तो जैसे हम सेंड करेंगे हमारी डिटेल वहाँ पे चेक हो जाएगी। तो हमारे मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP भेजा गया है, उस OTP को हमें यहाँ पे डाल देना है। मेरे पास जो OTP आया है मैं उसे सबमिट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही हमने यहाँ से OTP सबमिट कर दिया तो हमें कुछ ऐसा एक मैसेज आ गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। मतलब हमने ये OTP के जरिए हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे वेलकम ये लिख के आ जाएगा। तो हमें हमारी लोन की डिटेल हमें जाननी है। तो हम सीधे यहाँ पे हमारे लोन डॉक्यूमेंट, व्हीकल डिटेल, लोन एंड बैंक डिटेल्स, तो हमें यहाँ पे लोन एंड बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे लोन डिटेल, आप बैंक डिटेल भी जान सकते हो, हमें लोन डिटेल के बारे में जानना है तो हम लोन डिटेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सामने SMS के द्वारा या चैटिंग के द्वारा हम यहाँ से हमारी जो भी डिटेल है हमारे सामने आ जाएगी। तो सेम प्रोसेस है, कोई यहाँ पे अलग नहीं है। लोन स्टेटस यहाँ पे एक्टिव है, EMI अमाउंट 2392 रुपये है। लास्ट पेमेंट हमने कब भरा था वो हमारे सामने है। नेक्स्ट हमारा जो EMI कौन से डेट को आने वाला है वो भी हम चेक कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे 24 है। उसके बाद यहाँ पे 24 महीने का ये अभी मेरे जो बैलेंस टेन्योर है, मतलब मुझे अभी 9 पेमेंट बाकी है मेरे, वो भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें।